ये अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से तंत्र को भी और जनता को भी हम सबको भी सतर्क रहना होगा। अब भी अगर नहीं माने तो यकीन मानिए भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक होगी। फिर से वही वाले मंजर होंगे जिसे हम अपने सपनों में भी देखना नहीं चाहते। कोरोना को लेकर साफ साफ कहा गया है कि आने वाले 100 से 125 दिन भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। WHO की चेतावनी है, वो एक ग्लोबल चेतावनी है। हम उसको समझें, एक वायरस के बिहेवियर को इतने बड़े स्केल में जो संक्रमण हो रहा है उसको समझें, उसको देखें, उससे लेसन लेके जो हमारे पास टूल्स हैं, टेस्ट का टूल, ट्रैक का टूल, टीका का टूल और वैक्सीन के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारे पास जो टूल हैं, उन स्ट्रैटेजीज को हमें अपनाना है और हमें बचाना है। थर्ड वेव के बारे में बार बार जो बात उभरती है वो इसलिए आती है कि हमारी पॉपुलेशन अभी भी वल्नरेबल है। हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इन्फेक्शन के दौर पे भी नहीं पहुंचे हैं और ना ही हमें इन्फेक्शन के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी लेनी है। वैक्सीन के लिए हम तरक्की कर रहे हैं, लगभग 50% हमारे मोस्ट वल्नरेबल लोग जो हैं 45 के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो गए हैं। मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही, कम होगा ही होगा, लेकिन इन्फेक्शन का स्प्रेड हो सकता है। तो वी आर वल्नरेबल, वायरस इज स्टिल अराउंड। कुछ लोकेलिटीज में ज़्यादा है, आपने देखा है जिलों में और स्टेटों में। तो इस दशा में हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। वही टूल्स हैं जिनकी बात बार बार होती है, अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेवारी निभाएंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। भारत में भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, ये बात भी समझना चाहिए और ये भी जान लीजिए कि अब विदेशों में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में तीसरी लहर ने दस्तक दी है। मलेशिया और बांग्लादेश में ये भी देखा जा रहा है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले काफी खतरनाक है। हम सेकेंड वेव, चाहे लिमिटेड ज्योग्राफी में ही सही, हम सेकेंड वेव से अभी भी जूझ रहे हैं। पूरे विश्व में भी अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे कि जहां 29 अप्रैल के समय में पूरे विश्व में 9 लाख के करीब प्रतिरोज केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो अब पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्वव्यापी स्थाई पर भी केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की जा रही है और पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में 5,63,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यह भी एक सर्ज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही अगर हम अपने आसपास के जो देश हैं उनसे भी तुलना करें तो आप देखेंगे कि आसपास के देशों में भी, एशिया के कुछ देशों में भी, जैसे कि इससे पहले हमने बात की एक स्थाई पर यूरोप में भी केसेस में वृद्धि आ रही, उसी तरह हमारे आसपास के जो देश, पड़ोसी देशों में भी केसेस में काफी एक स्पीड से बढ़ता हुआ नोट किया जा रहा है। जैसे म्यांमार में जहां एक वेव के समय में हाईएस्ट केसेस 1500 के करीब थे, अब वह 3 गुना करीब 4600 के करीब केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। इंडोनेशिया में जहां 12,800 केसेस एक वेव के समय में मैक्सिमम नोट किए गए, उसमें भी 3.4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ पीक, जो कि अभी 44,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे कि मलेशिया में जहां 4,700 केसेस आ रहे थे, वहां अब 10,000 के करीब केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं। सिमिलरली आप देखेंगे बांग्लादेश में डिस्टिंक्ट पीक्स आई थी, लेकिन अगर आप अब के आने वाली पीक देखें तो वह उन पीक को भी क्रॉस कर उससे हाईयर केसेस आ रहे हैं। जरूरी है कि हम इसको समझें और उसके तहत जो भी कार्य हमें कोविड की महामारी को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए करने हैं, उस पर सुचारू रूप से हम कार्य करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक ग्राफ दिखाया गया जिसमें यह भी बताया गया कि कैसे अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक मास्क लगाने वालों की संख्या में कमी आई है। आंकड़े नीचे जा रहे हैं और चिंता देश की बढ़ी है। हाँ, माना कि कोरोना लॉकडाउन से छूट जरूर मिली है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोरोना देश से चला गया है। जरूरी है इस बहरूपीय कोरोना से बचने की, नहीं तो फिर ऐसे दिन आ जाएंगे जिसकी हम कल्पना कर भी नहीं सकते। न्यूज़ तक ब्यूरो।